नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 628 628 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 25 जहां प्रकृति के 3 गुण और उनसे परे जाने का विधान भगवान ने उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस को बतलाया था। तो देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता के कई अध्यायों का सार पिछले अध्याय में हम सभी को यहाँ भागवतम में श्रवण करने का अवसर मिला था, जहाँ सत रज और तम की प्रकृति बताई गई थी। किन प्रकार के गुणों को धारण करने वाले जीव किस श्रेणी में जा सकते हैं और इन गुणों के पार कैसे जाया जाए। इन गुणों के पार क्या है? उन्हीं गुणों से अर्जित स्वभाव से किए गए व्यवहार में परिष्कृत अंतर लाने से, अर्थात गुणों से परे कार्य को किसी भी कर्मफल से मुक्त करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए हम भक्ति योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे हमने श्रवण किया था। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 26 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 26 बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही आत्मावलोकन का विषय है। अध्याय का नाम है एल गीत और इसमें स्कंद 9 से राजा पुरुरवा वापस लौट रहे हैं। उनके स्वयं के अनुभव में जो दर्शन, जो तत्व, जो सिद्धांत उन्होंने स्वयं के लिए स्वीकार किया और अपने जैसी मनोवृत्ति रखने वाले अन्य जीवों के लिए स्वीकार किया, उसको वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मंगलाचरण के पश्चात हम सभी एक एक करके इन श्लोकों का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 628 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 26 आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो करीब 35 श्लोक हैं इस अध्याय में और यदि हम गणना के अनुसार देखें तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात
स्कंद 11 से अब तक के समग्र श्लोकों की संख्या 1141 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या इस अध्याय की समाप्ति पर 13,299 हो जाएगी। कहते हैं यहाँ पर भगवान कि अनुपयुक्त संगति भक्ति पद के लिए कितनी घातक है और संत पुरुषों की संगति कितनी लाभदायक हो सकती है। तो सम्राट पुरुरवा, जिनकी कथा हमने श्रवण की थी, उर्वशी अप्सरा के संग जिनका विवाह हुआ था, जिन्होंने अपनी विवाह की, यदि हम स्मरण करें तो विवाह धराधाम के राजा मनुष्य के साथ एक अप्सरा ने विवाह के लिए 2 शर्त लगाई थी। एक तो वे कि वो किसी भी कार्य के लिए उनको मना नहीं करेंगे और दूसरी उनके साथ अशिष्ट वेशभूषा अवस्था में नहीं रहेंगे। तो दोनों वैवाहिक पद्धति का नियम और मर्यादा के साथ पालन करते हुए भी इन 2 शर्तों के साथ उर्वशी पुरुरवा के साथ धराधाम पर रहने के लिए आती हैं। तो भगवान बताना आरंभ करते हैं उद्धव को, जहाँ संगति के बारे में है। कहते हैं श्री भगवान उवाच मत्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मर्धर्म आस्थित आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम। भगवान ने कहा, इस मनुष्य जीवन को जो मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है, पाकर और मेरी भक्ति में स्थित होकर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, जो कि समस्त आनंद का आगार तथा हर जीव के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप है। तो भगवान ने जहाँ विषय यहाँ पर आगे उद्घाटित करना इस क्रम में आरंभ कर रखा है, वह पिछले अध्याय में जहाँ गुणों की प्रकृति से परे भगवत भक्ति, जहाँ जीव गुणों के संसर्ग से अपने लिए अत्यधिक घातक स्थिति और गुणों से मुक्ति पाकर अपने लिए अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में बतला रहे हैं। तो भौतिक जगत में अमर्यादित संगति, अवैध संगति, शास्त्र में निषिद्ध संगति कितनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घातक हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो क्योंकि यहाँ पर सामान्यतया मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस विषय को समझने की आवश्यकता रहेगी, इसलिए जो हमारे 4 नियम श्रील प्रभुपाद ने बताए, आत्मा के स्तर पर उन्नति करने के लिए बताए। स्त्री और पुरुष शरीर से परे दोनों एक दूसरे के लिए यदि शास्त्र निषिद्ध व्यवहार कर रहे हैं तो हानिकारक हो सकते हैं, इसको यहाँ उद्घाटित करेंगे भगवान। तो एल गीत जो अध्याय है, हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर एल शब्द यहाँ पुरुरवा के लिए प्रयोग हुआ है और भगवान श्लोक संख्या 2 में आगे बता रहे हैं कि संगति के प्रभाव से जीव कितना प्रभावित होता है। गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निश्चया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेष्व वस्तुत वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते अवस्तु भी गुणे। दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग कर बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। इन फलों को मात्र मोह समझकर उन्हीं के बीच निरंतर रहते हुए वह प्रकृति के गुणों में फंसने से अपने को बचाता है। चूंकि गुण तथा उनके फल सत्य नहीं होते, अतएव वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो जब जीवन में दिव्य गुण, दिव्य ज्ञान की स्थिरता आ जाती है, जब जीव यह समझ पाता है कि तम और रज को तो छोड़ दो, सत भी वास्तव में इस जगत में आबद्ध करने के लिए बने हैं। क्योंकि सतोगुण की अवस्था में भी जीव जिन कार्यों को करता है, यदि वो सकाम कर्म फल की आस से कर रहा है तो वो उसको उच्चतर योनियां दिलाएंगी, पर वो योनियां भी जीव को इसी जगत में रखती हैं। इसलिए जब दिव्य ज्ञान जीवन में स्थिर हो जाता है तो जीव यह समझ पाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो वह निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग करने का विचार कर रहा है, वह बंधन कारक है। तो फिर किस लिए कार्य करना है? कार्य करना है अपने हृदय की शुद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उत्तरदायित्व का वहन करने के भाव से। और उसमें
पूर्णता प्राप्त होती है। अन्यथा जीव इस जगत में जन्म जन्मांतर से भोगों को भोगते हुए भी तुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, संगम न कुर्यातस्ताम शिष्णोदर क्वचित तस्यानुगतमस्य अंधे पतत्यंध्य अनुग अंधवत। मनुष्य को कभी ऐसे भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपने जननांग तथा उदर की तृप्ति में लगे रहते हों। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस तरह एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करने पर होता है। तो केवल इंद्रियों को सुख पहुंचाने का कार्य यह गर्हित है मनुष्य योनि में। सभी जीव ऐसा ही कर रहे हैं, पर मनुष्य केवल आवश्यकता के अनुसार करता है, प्रमुख कार्य के रूप में नहीं करता। उदाहरण के लिए जब सुभाषितानी के श्लोक आते हैं तब बतलाया जाता है कि जितना शरीर संचालित हो सके उतना जीव को खाना चाहिए। मित भाषी मित भोजी दोनों शब्द वहां पर प्रयोग किए गए। एक उत्कृष्ट दर्शन तत्व सिद्धांत के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो उसी अर्थ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि उदर का पोषण उतना ही करना है जितने से हम क्रियाओं को, भौतिक गतिविधियों को, इस शरीर को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सके। कहते हैं भगवान, एल सम्राटी माम गाताम अगायत बृहश्रवा उर्वशी विरहात मुह्यन निर्विण्ण शोक संयमे। निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरुरवा द्वारा गाया गया था। अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वह संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शोक को वश में करने से वह विरक्ति का अनुभव करने लगा। तो एक निश्चित समय अवधि पर जब उर्वशी के वापस स्वर्गलोक में जाने का समय अवसर आ गया था, तब देवताओं की योजना के अनुसार जो अपने साथ उर्वशी मेमने लेकर आई थी उनको चुरा लिया जाता है देवताओं द्वारा। पुरुरवा के जीवन में वहां से अंतर आ जाता है, क्योंकि वो राजा पुरुरवा, सम्राट पुरुरवा, जिनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था, जब उर्वशी उनको ढूंढने के लिए जाने के लिए कहती है, वो ढूंढने के प्रयास में असफल रहते हैं। उन मेमनों की रक्षा करने में उर्वशी क्रोधित हो जाती हैं और अनेकानेक प्रकार से विनती करने के पश्चात भी पुरुरवा के रहने के, यहाँ उनके संग निवास करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। तो यहाँ उल्लेख आता है कि पहले तो वो भ्रमित हुए, उन्होंने सभी प्रयास किए, वास्तव में यज्ञ अग्नि से देवताओं की पूजा की ताकि उस लोक पे प्रवेश कर सकें जहाँ उर्वशी रहती है। तथापि उस अवस्था को स्मरण करके उन्हें बहुत क्लेश भी हुआ कि किसी भी प्रकार से, जब अंततः कुछ समय के सभी प्रयासों के पश्चात वो जान गए कि अब उर्वशी मुझे वापस प्राप्त नहीं होगी, तब उनके जीवन का जो क्षोभ है उसको स्मरण कर रहे हैं यहाँ पे। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवत् नृप विलपन् अन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लव। जब वह उसे छोड़ रही थी तो वह नग्न होते हुए भी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगा और अत्यंत दुख से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहर। तो क्षण भर के लिए रुको, क्षण भर के लिए मेरी बातें, मेरा अनुनय विरोध जो मैं तुमसे करने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करो। और इस प्रकार बिल्कुल अ, असभ्य और अमर्यादित स्थिति में पुरुरवा उर्वशी के पीछे उसकी स्मरण में उसको पुनः लाने के प्रयास में सभी प्रयत्न कर रहे थे। कहते हैं, कामान अतृप्त मनोजुषन चुल्लकान वर्षयामिनी न वेद यान्ति नारयांति उर्वश्या कृष्ट चेतना। यद्यपि पुरुरवा ने वर्षों तक सायंकाल की घड़ियों में यौन आनंद भोगा था, फिर भी ऐसे तुक्ष भोग से वह तृप्त नहीं हुआ था। उसका मन उर्वशी के प्रति इतना आकृष्ट था कि वह यह भी देख नहीं पाया कि रातें किस तरह आती और चली जाती हैं। तो उर्वशी के साथ जितने भी आनंद विहार और भौतिकतावादी
अनुभवों को, इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास पुरुरवा कर सकते थे, उन्होंने किया था। पर अब जब वो स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने इस अवधि में कितना समय व्यतीत कर दिया, तो उन्हें अपने इस व्यवहार पर बहुत क्षोभ हो रहा है। कहते हैं, एल उवाच अहो मे मोह विस्तार काम कश्मल चेतस देव्या गृहीत कंठस्य नायो खंडाय में स्मृता। राजा एल ने कहा, हाय मेरे मोह के विस्तार को तो देखो। यह देवी मेरा आलिंगन करती थी और मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए रहती थी। मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही न रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है। तो प्रकृति के सौंदर्य में जीवों को उच्चतर सिद्धांत और उच्चतर महिमा का दर्शन कराने के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थान, बहुत सुंदर सुंदर इस जगत में बने हुए हैं। विधाता की रचना में पशु पक्षियों कीट पतंगों में भी इतनी बारीकी से रंग भरे गए हैं। और ब्रह्मा जी की रचना में जब आत्म तत्व स्त्री और पुरुष दोनों में सेम है, इसमें कोई समान है, इसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए किसी के मस्तिष्क में समझने के लिए, तथापि कुछ मानवोचित कोमलता, उदारता, स्नेह, ममत्व के गुणों से नारी अधिक विभूषित है। और इसी प्रकार भिन्न गुणों के साथ पुरुषों को ब्रह्मा जी ने अलग गुणों से विभूषित किया है। तो स्वभावतः आवश्यकता से अधिक ममत्व, आवश्यकता से अधिक स्नेह और आवश्यकता से अधिक आकर्षण स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में, दोनों जीव को उनके इस मानव शरीर की प्राप्ति क्या हुई है, क्यों हुई है, इस उपलब्धि से ही परे कर देती है। तो यहाँ पर राजा एल वास्तव में अपने मोह के विस्तार की इस अवस्था पर स्वयं को ही ताड़ना दे रहे हैं। तो यहाँ उर्वशी इसलिए प्रयोग हो रही है क्योंकि उर्वशी के प्रति पुरुरवा का आवश्यकता से अधिक मोहाकर्षण था। यहाँ उर्वशी सही है या गलत, या पुरुरवा सही है गलत, इसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी और शास्त्रोचित विवाह मर्यादा में भी कितना अधिक हम संलग्न रहें और किस उद्देश्य के प्रति वास्तव में गृहस्थ में रहते हुए भी हमें प्रेरित रहना चाहिए, उसके बारे में राजा एल अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, ना हम वेदाभिनिर्मुक्त सूर्यो वाभ्युदा, क्षमा कीजिए, ना हम वेदाभिनिर्मुक्त सूर्यो वाभ्युदितो मुया मूषितो वर्षपूगा नाम बताहानि गतान्युत। इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते हुए सूर्य को भी नहीं देख सका। हाय, मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गवाता रहा। तो ऐसा नहीं है कि उर्वशी ने कोई विशेष अनुरोध किया था, ऐसा नहीं है कि पुरुरवा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, तथापि भौतिक प्रकृति के गुणों के आकर्षण के कारण पुरुरवा हर प्रकार से उर्वशी से दिनों की तुलना में समय की उपलब्धता में निम्नतर है। उर्वशी देवलोक की श्रेणी में आती हैं तो उनके पास समय की उपलब्धता अधिक थी, और इसलिए पुरुरवा अपना अमूल्य समय इस प्रकार व्यतीत करने के पश्चात शोक कर रहे हैं। कहते हैं, अपनी भौतिक स्थिति को और आध्यात्मिक अवनति को एक साथ देखते हुए, अहो मे आत्म सम्मोहो ये नात्मा योषिताम कृत क्रीणा मृग चक्रवर्ती नर देव शिखामणि। हाय, यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट तथा इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता हूँ, किंतु देखो ना, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथ का खिलौने जैसा पशु बना दिया है। सपरीक्षदम् आत्मानं हित्वा तृणम् इवेश्वरं यान्तिं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन्। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली राजा था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया मानो मैं कोई घास की तुक्ष पत्ती हूँ। फिर भी मैं नग्न तथा लज्जा रहित पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। कुत तस्य अनुभाव स्यात् तेज ईशत्वमेव वा
यो अन्वक्ष गच्छन् स्त्रियं यान्तिं खरवत्पादपिताडित कुत तस्यानुभावः स्यात् तेज ईशत्वमेव वा यो अन्वगक्षं स्त्रियं यान्तिं खरवत्पादताडित। कहाँ है मेरा तथाकथित अत्यधिक प्रभाव, बल तथा स्वामित्व। जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ जैसे कि कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलत्ती झाड़ती है। तो भौतिक जगत के व्यवहार का यहाँ पर उल्लेख है पुरुरवा के द्वारा। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रिभिः यस्य मनोयतम। ऊंची शिक्षा या तपस्या तथा त्याग से क्या लाभ। इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत तथा मौन होकर रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ। तो शिक्षा कितने व्यवहारिक रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान, तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन, एकांत रहना, मौन रहना, ये सारी विधियां पुरुरवा कहते हैं व्यर्थ हो जाती हैं यदि इस जगत में मनुष्य का हृदय, मनुष्य की इंद्रियां आवश्यकता से अधिक भोगाकर्षण में लीन रहने लग जाए। तो स्त्रियों के लिए पुरुषों के संग की बात है और पुरुषों के लिए स्त्रियों की संग की बात है। यदि अति की जाए खाने, सोने, व्यवहार करने, व्यक्ति विशेष का संग करने में, तो वह निश्चय ही आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध कर देता है। क्योंकि ये बिल्कुल वही उदाहरण है जैसे सरलतम शब्दों में आचार्य कहते हैं कि स्टेशन पर यदि हम सभी ट्रेन की प्रतीक्षा में और दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है, आने वाली है, और हमें कुछ ऐसे प्रतीक्षार्थी मिल जाते हैं जिनके संग बात व्यवहार में हमें आनंद आने लगता है, वो हमारे कोई पुराने परिचित मिल जाए, कोई पुरानी घटना की हम चर्चा कर रहे हो, पर समय पर जब ट्रेन आएगी तब सभी को अपनी अपनी यात्रा करनी है। तो ये जगत के शरीर से जनित सभी संबंध हमें एक निश्चित अवधि में निश्चित कार्यों के वहन के लिए निमित्त रूप में प्राप्त हुए हैं। हम इसमें अत्यधिक संसर्ग करके भी न सामने वाले को उसके वांछित गंतव्य से रोक सकते हैं और न स्वयं को, जो काल की अवधि में निश्चित रूप से समाप्त होने वाला है। तो इसलिए यह यात्रा जो मनुष्य शरीर में हमें प्राप्त हुई है, ये मंगलमय रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम भौतिक गुणों के संसर्ग से कितना प्रभावित और कितना अप्रभावित होते हैं, इसका निरंतर मूल्यांकन करते रहें। पुरुरवा अब स्त्री वियोग में स्वयं को ही धिक्कारते हुए कह रहे हैं, स्वार्थस्य अकोविदम भिक्माम मूर्खम पंडित मानिनम यो अहम ईश्वरताम प्राप्य स्त्रीभी गोखर वज्जित। धिक्कार है मुझे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैंने यह भी नहीं जाना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उद्धत भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ, यद्यपि मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परास्त करवाता रहा, मानो मैं कोई बैल या गधा हो। तो ये स्मरण रखने की बात है यहाँ पर कि ना तो यहाँ पर उर्वशी को प्रिय वचन कहे जा रहे हैं, ना पुरुरवा ही कोई बहुत हीन श्रेणी के पुरुष हैं। पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, पर जिस प्रकार अधम व्यक्ति के 99 पाप क्षम्य होते हैं यदि वो कोई एक अच्छा कार्य कर दे, और जो सत्पुरुष होते हैं उनके 99 अच्छे कार्य अक्षम्य हो जाते हैं यदि वो एक कोई ऐसा कृत्य कर दें जिसमें वो सिद्धांत से, मूल्य से, दर्शन से और सबसे अधिक अपने समय को व्यर्थ व्यतीत कर दें। तो पुरुरवा की स्थिति दूसरी श्रेणी में आती है, जहां उनके 99 उत्कृष्टतम कार्य यहाँ पर किसी श्रेणी के, किसी गणना के नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने अब जो शोक व्यक्त करना किया है वो इस क्रम में कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक समय इंद्रियाकर्षण में, स्त्रियों के संग में व्यतीत किया, और विशेष रूप से उर्वशी के साथ समय व्यतीत करने के बाद का उनका क्षोभ है कि मेरा ये समय यूं ही व्यर्थ चला गया। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इसीलिए कई सारे हमारे आचार्य बहुत कड़े शब्दों में, जिससे जीव को वास्तव में घृणा की अनुभूति हो जाए, इस क्रम में चेतना को पुनः जागृत और संयमित बनाए रखने के लिए व्यक्त करते हैं कि ये
एक निश्चित श्रेणी और निश्चित कार्य संपादित करने के अतिरिक्त अनावश्यक है। कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, सेवतो वर्ष पुगान में, सेवतो वर्ष पुगान में उर्वश्या अधरासवम, न तृप्यति आत्मभू कामो वन्ही आहुति भी यथा। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के तथा कथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बारंबार उठती रही और कभी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। पुंश्चल्य अपियतं चित्तं को न वन्यो मोचितुं प्रभु, आत्मा रामेश्वरीमृते भगवंतम अधोक्षजम। जो भौतिक अनुभूति के परे है और आत्मा राम मुनियों के स्वामी हैं, उन भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वेश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है, भला और कौन बचा सकता है। बोधितस्य अपि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मते, मनोगतो महापोहो नापयाति अजितात्मना। चूंकि मैंने अपनी बुद्धि को मंद बनने दिया और चूंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, इसलिए मेरे मन का महान मोह मिटा नहीं। यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह दी थी। तो उर्वशी लोगों की दृष्टि से भूलोक से भूवर्लोक से परे जो तीन लोग बताए थे हमने, भू भुव स्व। भू बना है मनुष्य और असुरों के लिए, भुव लोग बना है भूत प्रेत पिशाचों के लिए, और स्व बना है देवताओं के लिए। तो यदि हमें स्मरण हो तो देवी उर्वशी ने पुरुरवा से स्पष्ट कहा था कि आप सम्राटोचित आचरण से कभी स्खलित मत होइएगा। अपने आप को जो दैवीय गुणों से युक्त पुरुषों के लक्षण हैं उनसे युक्त रखिएगा। पर इस स्पष्ट उक्ति के पश्चात भी पुरुरवा, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है, अपनी इंद्रियों के कारण पूर्णतया आसक्त हो गए थे और इसलिए उन्हें मानसिक क्लेश झेलना पड़ा था। तो पुरुरवा का यहाँ पर जो ये संबोधन है, ये उर्वशी को पुनः एक बार हमें स्मरण रखना है। यहाँ स्त्री और पुरुष के संबंध में बात नहीं हो रही है। स्त्री के लिए पुरुष भी हो सकता है और पुरुष के लिए स्त्री भी हो सकती है। इंद्रियों को संयमित नियमित रखने के संदर्भ की स्पष्टता है। पुरुरवा यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मेतया न अपकृतम रज्ज्वा वा सर्प चेतस दृष्टु स्वरूप अविदुषो योहम यत अजितेंद्रिय। भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ, जबकि मैं स्वयं अपने असली आध्यात्मिक स्वभाव से अपरिचित हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मैं उस व्यक्ति की तरह हूँ जो निर्दोष रस्सी को भ्रमवश सर्प समझ बैठता है। तो भगवान की भौतिक मोहमयी शक्ति से प्रभावित हुए पुरुरवा जो भ्रमवश यह सोचे कि वो सदा सर्वदा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं, वह अब अपनी स्थिति पर पश्चाताप कर रहे हैं। और वास्तव में पुरुरवा हो गए या राजा पुरुरवा हो गए या ययाति हो गए, जिन्होंने और अधिक सुख भोगने की चाह से अपने पुत्रों से यौवन की मांग की थी। स्कंद 9 में हमने ये भी श्रवण किया था। ये उदाहरण शास्त्र में इतने स्पष्ट तरीके से इसलिए रखे गए हैं ताकि जीव प्रकृति के नियम के अनुसार कैसे दुख और कष्ट भोगेगा और कैसे इन प्रकृति के नियमों के परे जाने के प्रयास से इस जगत के भवबंधन से स्वयं को मुक्त कर सकेगा, इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए। इससे अधिक इसमें और कोई तत्व दर्शन या उनका शोक विवरण हमें चिंतन करने के लिए आवश्यक नहीं है। क्वायं मलीमसकायो दौर्गन्ध्यादिआत्मको अशुचि, क्व गुणासो मनस्याद्या याध्यासो अविद्यया कृत। आखिर यह दूषित शरीर है क्या, इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ। मैं एक स्त्री के शरीर की सुगंधी तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर वे आकर्षक स्वरूप है क्या। वे माया द्वारा उत्पन्न छद्म आवरण ही तो हैं। तो इसी भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, इसी भागवतम में हमने मैत्रेय मुनि के द्वारा श्रवण किया है कि शरीर के जो ये 9 द्वार है, वह शरीर के दूषित तत्वों को भी बाहर निकालने के लिए और इन्हीं
द्वारों के माध्यम से जीव यदि संयमित आचरण करता है तो वह अपने आप को मुक्ति की अवस्था तक भी लेकर जा सकता है। तो शरीर के ऊपर की परतों को यदि हटाकर देखा जाए तो वास्तव में आचार्य जो कहते हैं कि दुर्गंध और त्यक्त वस्तुओं से भरा हुआ एक झोला है। पर वास्तव में यह प्रयोग करने की विधि पर है। शरीर को यदि हम आध्यात्मिक साधन के रूप में प्रयोग करें तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत श्रेणी में जा सकते हैं। और यदि हम इसके बाह्य आकर्षण में, चाहे वो संबंधों के रूप में हो, चाहे वो भोग के रूप में हो, अपने आप को सदैव व्यस्त रखने के लिए प्रयोग करेंगे तो हम यूं ही पुरुर्वा की तरह शोक संतप्त अवस्था में भी पहुंच सकते हैं। पुरुर्वा अब धीरे धीरे विवेकी बन रहे हैं। अब वो शरीर और आत्मा के अंतर को यहाँ पर अपने ही शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं पित्रो किम स्वनुम भार्या, पित्रो किम स्वनु भार्याया स्वामिनो अग्नेष्वगृधयो किमात्मन किम सुहृदम इति य नावसीयते तस्मिन् कलेवरे मध्ये दुष्यनिष्टे विसज्जते अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रिय। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या यह उस माता पिता की है जिसने उसे जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है, अथवा यह चिता की अग्नि की, अथवा उन कुत्ते तथा सियारों की है जो अंततो गत्वा इसका भक्षण करेंगे। क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते हैं तथा इसकी सहायता करते हैं। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, किंतु वह इससे अनुरक्त रहता है। यह भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है कितनी सुंदर है यह स्त्री, कैसी सुगर नाक है इसकी, और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। तो तत्व का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं कि शरीर वास्तव में है किसका। आरंभ करते हैं उस आत्मा से जिसके बारे में हम सदैव बात करते हैं। शरीर क्या वास्तव में उस आत्मा का भी है? नहीं है। आत्मा तो दूसरा शरीर धारण करती जाएगी जिस गुण कर्म और स्वभाव के साथ संचित सुकृत या दुष्कृत के प्रकृति के विधान के अनुसार उन मित्रों का, उस पत्नी का, उस परिवारी जन का, मित्रों का उस अर्थ में जो घनिष्ठ सुख दुख के समय में साथ दे रहे हैं, पत्नी उस अर्थ में जो गृहस्थ कर्मों के निर्वहन के लिए संग है, और माता पिता वो जिन्होंने इस शरीर को वास्तव में जन्म दिया। क्या वास्तव में कह रहे हैं पुनर्वार, निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि ये शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। माया की मोहमयी शक्ति से मनुष्य का मस्तिष्क मोहित हो रहा है और मनुष्य सोच रहा है कि आकर्षण इस शरीर में बना हुआ है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध होकर भगवान की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाने के प्रयास के बिना भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए। भगवान की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाए बिना। उल्लेख है त्वक मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जास्ति संहतो विट्मूत्र पूयिरम ताम कृमीणाम किय अंतरम। सामान्य कीड़ों मकोड़ों तथा उन व्यक्तियों में अंतर ही क्या है जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशी, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मल मूत्र तथा पीप से बने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में इसको और भी आ, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। वास्तव में जो हम जन्म जन्मांतर से विभिन्न श्रेणी के शरीर विभिन्न श्रेणी के शरीरों में और योनियों में करते आ रहे हैं, मनुष्य शरीर पाकर भी यदि हम वही कर रहे हैं तो फिर हम में और कीट पतंगों में अंतर ही क्या है। जो पशु, जो कीट, जो कृत्य करते हुए हमें दूर से भी घृणित लगे,
वास्तव में देखा जाए तो वो अपने शरीर को प्राप्त योनि के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। कहीं धूल में लेटते हुए, कीचड़ में रहते हुए, कहीं कूड़े कचरे के ढेर पर बैठी हुई कीट पतंगों को देखते हुए यदि हमें अनुभव अनुभव हो और हमें ऐसा लगे कि ये कितना घृणित है, तो वास्तव में शरीर अपने कर्मों के अनुसार कौन सी योनि प्राप्त करेगा ये हम कह नहीं सकते। और यदि हमारा व्यवहार भी खाने सोने इंद्रियों को सुख देने के लिए दिन प्रतिदिन व्यतीत होता जा रहा है और हम इस समय का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में कोई अंतर नहीं है। ये अनुभव करने का, इस पे चिंतन करने का समय भी बहुत अधिक नहीं है अब, तथापि जो समय शेष है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु दुर्लभ है, उसमें 50 वर्ष आधा समय तो लगभग सोने में, आलस्य में ही व्यतीत हो जा रहा है। शुरू के 10 साल तो बाल्यावस्था में निकल जा रहे हैं, 20 वर्ष तक यौवन अवस्था रह जा रही है, अगले 30 वर्ष तक जीव अपने आप को गृहस्थ के विभिन्न कार्यों में संलग्न कर रहा है, उसके पश्चात के 20 वर्ष में जरावस्था आ चुकी है, और जरा के पश्चात वृद्धावस्था कितने मनुष्यों को प्राप्त हो रही है कलयुग में, ये 70 75 80 90 ये संख्या है। ये वास्तव में हमारे हाथ में है या नहीं, हमें इसका भान भी नहीं है। तो समय तो वैसे भी व्यतीत हो रहा है, अत्यधिक शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, पर जो क्षण हमारे पास है उसमें सिद्धांत रूप से इस शरीर को प्राप्त करने का क्या औचित्य है यदि हम व्यवहार रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो पूर्वा के इन कथनों को गंभीरता से हमें इस अर्थ में श्रवण करना चाहिए। अथापि न उपसज्जेत स्त्रिषु स्त्रैणेषु चार्तवेद विषयेन्द्रिय संयोगात् मन क्षुभ्यति नान्यथा। सिद्धांत रूप में शरीर की वास्तविक प्रकृति को जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों या स्त्रियों में लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। आखिर इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित कर देता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो 4 सिद्धांत है उसमें अवैध स्त्री पुरुष संग कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर वक्ता के रूप में पुरुरवा है, और देखा जाए तो कथा भी जहां हमने श्रवण की है वहां उर्वशी का स्वयं के व्यवहार पर अधिक संयम रहा है। उनको अपने आने का उद्देश्य, पुरुरवा के साथ रहने का उद्देश्य और जाने की अवधि, जाने का व्यवहार, जाने का आवश्यक नियम ही ज्ञात था। ये पुरुरवा थे जो अपनी मानसिक भोग करने की प्रवृत्ति के कारण आवश्यकता से अधिक अनुरक्त थे। तो इसलिए ये शब्द यहाँ पर जो कहे जा रहे हैं पुरुरवा के द्वारा स्त्रियों के संग के लिए, वो स्त्रियों के लिए भी समान रूप से विचार करने योग्य है। जब अपने समय को किस प्रकार से व्यतीत करना है इस पर चिंतन करने की बात है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, अदृष्टात श्रुतात् भावात् न भावोपजायते असंप्रयुञ्चित प्राणान शाम्यति स्तिमितम मन। चूंकि मन ऐसी वस्तु से शुद्ध नहीं होता जो न देखी गई हो न सुनी गई हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। बहुत बहुत ही सरल पंक्ति है, लेकिन बहुत ही अर्थ वाली है हमारे लिए। यदि इंद्रियों को अनावश्यक रूप से ना देखने वाली, ना सुनने वाली, ना अनुभव की जाने वाली स्थिति से बचा लिया जाए तो वह उस पर शोक नहीं करेगा। आंखों ने जो देखा नहीं, कानों ने जो सुना नहीं, त्वचा ने जो स्पर्श नहीं किया, स्वादेंद्रिय ने जिसका अनुभव नहीं किया, यदि हम उस संसर्ग से बचा ले यह समझकर कि यह निषिद्ध है हमारे लिए, तो यहाँ पर कहते हैं पूर्वा कि जीव अपने आप को सुरक्षित रख सकता है और भौतिक गर्हित कर्मों को न करने से, रोकने से वह स्वतः ही शांत रहेगा। इसलिए क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या हमारे जब गंभीर विद्यार्थी कौन होते हैं, अत्यधिक कैसे कैसे अध्ययनशीलता में प्रवीण बना जाए, इसके लिए जब शिक्षाएं दी जाती थी, जब अन्य विषयों के साथ संस्कृत पढ़ाए जाते थे, सुभाषितानी के श्लोक तो उसमें हम सभी ने पठन कर रखा है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी मन को दूषित करे, और दूषित करने की प्रवृत्ति और अंतर कहाँ से समझ में आएगा,
श्रवण करने से शास्त्रों को, जो भी मन को दूषित करे, ऐसे विचार जो हमें हमारे कर्मों से विरक्त रखे, जैसे विद्यार्थी के लिए अध्ययन, तो अध्ययन से परे समय का दुरुपयोग करने वाले कृत्यों में अपने को विद्यार्थी को संलग्न नहीं करना चाहिए। वैसे ही व्यस्क होने पर हम अंतर कर सकते हैं कि किन प्रकार के कार्यों में हमें समय व्यतीत करना है और किस में नहीं। तो उसमें आचार्य कहते हैं यदि व्यसन में जाने का विचार भी आए तो आंख मूंद कर घर के एक कोने में जाकर सो जाना, ज्यादा सोने में समय व्यतीत करना ज्यादा उचित है, बजाय कि इंद्रियों को ना देखने योग्य, ना सुनने योग्य, ना खाने योग्य और ना अनुभव करने योग्य संसर्ग में प्रवीण किया जाए, उससे अपने आप को बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि पुरुर्वा जो भौतिक जगत के आकर्षण है, उनमें से जो बहुत ही सशक्त आकर्षण है इंद्रिय सुख का, शरीर को सुख प्रदान करने का, उसके संदर्भ में कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये विषय श्लोक संख्या 24 में वो व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रिषु स्त्रैणेषु चेन्द्रिये विदुषां चाप्य विस्तृप्त षड्वर्ग किमु मादृशाम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति न करने दे। यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान हैं वे मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। तो पूर्व यहाँ पर अपने शोभ में अपने द्वारा आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग किए गए समय के बारे में शोक करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में 6 प्रकार के शत्रु, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और एक दूसरे को बुलाने को, आमंत्रण करने को प्रेरित कर देता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मद मोह मत्सर, ये तीनों दो युग्मों में, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, अनावश्यक रूप से इस जगत में और अधिक गहराई तक डुबोते हैं। तो जो सरल सी पंक्ति हम लोग भागवतम में सदैव श्रवण करते आए हैं, हम इस जगत में है, ये एक स्थिति है, जगत हमारे भीतर आ जाए ये चिंता की स्थिति है। हम जगत में आए हैं, इससे परे जगत हमारे भीतर ना प्रवेश करे। क्या हम कानों से, नेत्रों से, जीवा से प्रवेश करने के लिए आदेश देते हैं, वह हमारे जीवन में अंतर लाता है। इसलिए भौतिक प्रकृति के गुणों को समझाने के पश्चात उनके परे जाकर व्यवहार करने के विचार को स्पष्ट करने के बाद भगवान बता रहे हैं कि ऐसा ना करने वाले एक उदाहरण एल गीत पुरुरवा का यहाँ पर ये संदर्भ है। आगे उल्लेख करते हैं श्लोक संख्या 25 में, श्री भगवान वाच एवं प्रगायन् नृपदेव देव स उर्वशी लोकमतो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे उपारमज्ञानविधूतमोह। भगवान ने कहा, इस प्रकार यह गीत गाकर देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात महाराज पुरुरवा ने वह पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी लोक में प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान से उसका मोह हट गया, उसने अपने हृदय में मुझे परमात्मा रूप में समझ लिया, जिससे अंत में उसे शांति मिल गई। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। तो अति शब्द तो शास्त्र में वैसे भी स्वीकृत नहीं है। अति केवल एक आत्मिक अनुभूति अर्जित करने के प्रयास के अतिरिक्त अन्य सभी अवसरों पर वर्जित, और केवल सनातन में नहीं अपितु अलग अलग सभ्यताओं में तथाकथित जहाँ नियम आचरण मर्यादाएं व्यवहार में लाई जाती हैं, अति वर्जित, अति हर वस्तु की बुरी है। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, संता संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रह
मेरे भक्त अपने मनों को मुझ पर स्थिर करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। वे सदैव शांत, समदृष्टि से युक्त तथा ममत्व, अहंकार, द्वंद्व तथा लोभ से रहित होते हैं। तो यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख है वह अवगुण न बन जाएं, इसके लिए भगवान ये उल्लेख कर रहे हैं। ममत्व आवश्यक है, समदृष्टि से युक्त होना परम आवश्यक है। जब समदृष्टि जीवन में रहती है तो ममत्व कितना करना है, किसका करना है और किन परिस्थितियों में उससे परे जाना है, इसका सम्यक विवेक भी अंतस्थल में स्थित परमात्मा के मार्गदर्शन से जागृत रहता है। यदि अभिभावक इतना अधिक ममत्व करें कि हम अपनी संतान को अपनी आंखों से दूर जाने ही नहीं देंगे, किसी भी कार्य को नहीं करने देंगे, तो वास्तव में संतान अपने जीवन की यात्रा में प्रतिदिन एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, अग्रसरित हो रहा है। और यदि हम उसे आवश्यक शिक्षा, मूल्य, सामाजिक परिवेश में अभ्यस्त होने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, उसके समस्त कार्यों को, इसलिए कई बार कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो शरीर से तो बड़े हो गए तथापि अपने जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को लेने के लिए वो आत्मनिर्भरता नहीं आती, क्योंकि ममत्व की अधिकता। तो ममत्व शब्द सामान्यतः हम सभी सकारात्मक अर्थ में लेते हैं। ये दुरुपयोग कब हो जाता है, इसका हानि पक्ष ये कब नकारात्मक हो जाता है, उस अर्थ में यहाँ भगवान कह रहे हैं। समदृष्टि से युक्त होना, शरीर रूप से परिपक्व हो गए पर आत्मनिर्भरता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में जो कार्य उन्हें संपादित करने का प्रशिक्षण लेना था वो उनके अभिभावकों द्वारा स्वयं ही अत्यधिक ममत्व में संपादित किया जा रहा है। तो जो माता पिता अपनी संतानों को क्रमगत तरीके से स्नेह देते हुए और सम्यक ममत्व देते हुए आगे माता पिता, जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, वह एक प्रकार की यहाँ पर इस मनुष्य जीवन की असफलता में गिना जाता है। जब ये व्यवहारिक दृष्टि से गृहस्थ के क्या आचरण है उसमें उल्लिखित होता है, माता पिता को तब तक संतान के जीवन में हस्तक्षेप और मार्गदर्शन करना है जब तक वह स्वयं माता पिता बनकर अपनी जिम्मेदारियों का वहन न करने लगे। पर उन जिम्मेदारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी एक निश्चित स्तर का अनुशासन आवश्यक है। तो ये एक अलग विषय है, पर यहाँ पर जितने भी शब्द प्रयोग हुए थे उनमें से ममत्व शब्द ही केवल हमें विरोधात्मक दिख सकता है। शांत रहना, समदृष्टि से युक्त रहना, अहंकार, द्वंद्व तथा लोभ से रहित रहना, ये सब सही है। पर कहा जाए कि ममत्व से रहित होना, ये कैसे व्यवहारिक रूप से समझा जाए, इसके लिए ये उदाहरण समझना आवश्यक है। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथा संभवन्ति हि तां नृणां जुषतां प्रपुनन्ति घम। हे महाभागा उद्धव, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है, और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन तथा श्रवण में भाग लेते हैं वे निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। तो शिक्षाएं जब हम सुनते हैं, जब हम ग्रहण करते हैं, पठन करते हैं, तो वो पहले अपने ऊपर लागू करने के लिए, अपने व्यवहार में उसका पालन करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि हमने कुछ अच्छे सुंदर शब्द सुने और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम की तरह उसे अन्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति उसे आगे फॉरवर्ड कर दे बिना अपने ऊपर चिंतन किए हुए, वो बहुत उचित नहीं है। यहाँ जब हम ये चर्चाएं श्रवण कर रहे हैं, एक सुव्यवस्थित समाज के, परिवार के प्रमुख इकाई के रूप में, व्यक्तिगत रूप से हम सबको ये उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए कि शुद्ध संगति, भगवत चर्चा, इसके लिए हमें पहले स्वयं इतनी दृढ़ता आनी चाहिए कि कैसे सत्संगति जीवन में लाभदायक है। हम इसको अपने व्यवहार में बुद्धि से परिष्कृत करके आचरण करें और तब उस आचार के द्वारा अन्यों को प्रचार करें। परिवर्तन तब तक नहीं दिखता जब तक वह स्वयं के स्तर से आरंभ नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य कारक घटनाएं
व्यक्ति या स्थिति हमें तब अधिक प्रभावित करेंगी जब हमारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। अपने को हम किस स्थिति में रख रहे हैं। यदि व्यवहारिक रूप से शारीरिक स्थिति नियंत्रित नहीं की जा सकती, बहुत अधिक ठंड है, बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक वर्षा है, बहुत अधिक राजनीतिक अव्यवस्था है, बहुत अधिक सामाजिक स्तर पर कुशासन है, तथापि कहा जा रहा है कि हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, हमारा मन बुद्धि चित्त हमें किस ओर ले जा रहा है। कहते हैं ताये शृण्वन्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति चादिता मत्परा श्रद्धाना च भक्तिम विन्दन्ति ते मयि। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है और आदर पूर्वक आत्मसात करता है, वह श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हो जाता है और इस तरह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। तो आत्मिक चिंतन कहाँ है हमारा। कोई भी कार्य करते समय हमें जीवा से भगवान का नाम लेने से कौन रोक रहा है। यदि भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में हरिनाम ही युग धर्म है, तो पहला क्रम तो होना चाहिए हमारा उस पर विश्वास होना, उसके अनुसार व्यवहार करना, स्वयं को कर्ता न मानकर दिन प्रतिदिन संपादित किए जाने वाले कार्यों में भगवान को साक्षी करके प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करके श्रवण करना, जीवा से कीर्तन करना, जाप करना। इसके लिए किसी ने ऐसा कोई यंत्र नहीं अनुसंधान करके रखा हुआ है जो हमें हमारे कार्य करते हुए समय में जीवा से भगवान नाम लेने से रोक सके। और भगवान अंतःस्थल से प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक प्रकाश में जीव मन को दूषित करने वाली गतिविधियों से, क्रियाओं से स्वयं को दूर कर सकता है। तो परिवर्तन का ये क्रम पूर्ववार यहाँ पर देखा जाए तो उर्वशी के द्वारा उत्पन्न की गई या उर्वशी से के संग से प्राप्त हुई स्थिति में स्वयं के अनियंत्रित व्यवहार को मुख्यतया सोचकर शोक कर रहे हैं। पूर्वा का स्पष्ट कहना है कि उर्वशी अपने कथन में और व्यवहार में सदैव स्थिर रही, तथापि मेरे भीतर असंयमित भोग की कामना थी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर जब कहते हैं जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है, आदर पूर्वक आत्मसात करता है, वो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, मेरे शरणागत हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम भक्ति की लालसा जागृत होती है और भगवत प्रेम का फल प्राप्त कर लेता है। आगे कह रहे श्लोक संख्या 30 में भक्तिम लब्धवत साधो किम अन्यत अवशिष्यते मय्यनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि। पूर्ण भक्त के लिए मुझ पर ब्रह्म की भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद करने के लिए बचता ही क्या है। पर ब्रह्म के गुण असंख्य हैं और मैं साक्षात आनंदमय अनुभव हूँ। तो भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जो पाश्चात्य के देशों में निवास करने वाले नागरिकों को जो दिवस हो या रात्र मांस मदिरा का भोग करने में समय का ध्यान नहीं रखते थे, अन्य दुर्व्यसनों में भी समय पालन की कोई बाध्यता नहीं थी, उनको कहते हैं कि तुम इससे ऊंचा नशा, इससे ऊंची आसक्ति उत्पन्न करो और तब ये भौतिक जगत की आसक्ति तुम्हें शुद्र दिखेगी। और वो हरिनाम के शरणागति, भगवान की सेवा में, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने में, उनका श्रृंगार करने में, उनके लिए सुंदर भोजन पकवान बनाने में, उनके आसपास की सुव्यवस्था, उनके द्वारा कहे गए वचनों को स्वयं व्यवहार में लाने के और अन्यों को उनसे परिचित कराने का उद्यम करो। ये भौतिक जगत के विभिन्न प्रकार के व्यसन यूं ही छूट जाएगा। श्रील प्रभुपाद ये भगवान नाम के आधार पर इस आश्वासन पर कहते थे और परिवर्तन हम सभी अपने जीवन में भी परिलक्षित देख सकते हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन और श्रवण श्रद्धा से करता है
तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावनामृत के आनंदमय स्वभाव को धीरे धीरे समझ सकता है। इसलिए भक्ति एक प्रक्रिया है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जीवन का व्यवहार है। और मनुष्य के रूप में इतनी अपेक्षा की जाती है कि हम इसका पालन करने का प्रयत्न अवश्य करें, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ। श्लोक संख्या 31 में, यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधुं सेवत। तथा जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुंच चुका, उसके लिए जिस तरह शीत भय तथा अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है, उसका आलस्य, भय तथा अज्ञान दूर हो जाता है। आलस्य, भय तथा अज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि जिन्होंने जीवन भर भक्तिमय सेवाएं की हैं, ऐसे भक्त, शरीर बूढ़ा होता है पर उनका आत्मबल क्षीण नहीं होता। जबकि जो जीवन भर इंद्रिय सुख का भोग कर रहे होते हैं, वो जैसे जैसे अपनी आयु, अपनी अवस्था में बढ़ते जाते हैं, मंद होने लग जाते हैं। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से सारा आलस्य, भय, अज्ञान नष्ट होता है। ये भगवान के वचन है। जैसे अग्नि के पास जाने पर शीत, भय और अंधेरा दूर हो जाता है। अग्नि की उपस्थिति है तो शीत, भय और अंधेरा नहीं है। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और प्रबुद्धता है तो आलस्य, भय और अज्ञान दूर हो जाता है। भगवान शुद्ध संगति के लक्षण और परिणाम बताते हुए कह रहे हैं, निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धो परमायणम संतो ब्रह्मविदः शांता नौदृणा एव अपसुमज्जताम। भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त हैं, उन लोगों के लिए चरम शरण है, जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बारंबार डूबते तथा उठते हैं। ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश होते हैं जो डूब रहे व्यक्तियों की रक्षा करती है। तो ये हमारे लिए महत्व का बिंदु है, चिंतन करने का बिंदु है। ये शरीर यूं ही दिन प्रति व्यतीत करने के साथ वृथा नहीं जाना चाहिए। इस ऊर्जा का, इस श्रवण का व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। अधिक से अधिक हरिनाम और अपने लिए आसपास इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास जिसमें भक्ति अनुकूल होती जाए। अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रीत्य संतोर्वाग्भ्यो अरणम। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारों का परम आश्रय हूँ, तथा जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है, उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय है जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते रहते हैं। जब हम नाम अपराध के बारे में श्रवण करते हैं तो पहला नाम अपराध क्या है? भगवान नाम का प्रचार करने वाले साधुओं की निंदा करना। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में जो बताने वाले हैं, मेरे भक्त उन लोगों का एकमात्र आश्रय है जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़े हैं। और देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता इस जगत में कि वो सुखी है, जितनी भी जिसकी आय है, यदि जीवन में आध्यात्म नहीं है तो वो सुख और शांति की अनुभूति नहीं है। केवल जिसके हृदय में आध्यात्मिक उन्नति के प्रति लगाव है, वही अपनी स्थिति में संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। अन्य सभी हमें अशांत दिखेंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की अप्रिय दुखमय अवस्था में, उनके लिए मेरे भक्ति ही एकमात्र आश्रय है। इसलिए भगवान को अपने भक्तों की निंदा प्रिय नहीं है। नाम प्रभु स्वीकार नहीं करते भगवत भक्तों की निंदा। आगे कहा है श्लोक संख्या 34 में, संतो दिशन्ति चक्षुंसी बहि अर्क समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा अहमेव च। मेरे भक्तगण दैवी आंख प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है, और वह भी तब जब वह आकाश में उदय हुआ रहता है।
मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव तथा असली परिवार है। वे स्वयं ही आत्मा है और वे मुझसे अभिन्न है। कोई कहे कि सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्तगण दैवीय आंख प्रदान करते हैं। सूर्य जब आकाश में उदित होगा, बादलों से आच्छादित नहीं होगा, तब वह दृष्टि देता है, पर आत्मिक दृष्टि मेरे भक्तगण ही दे पाते हैं। वे मुझसे अभिन्न होते हैं और इसलिए वही जीवन में असली मित्र और संबंधी हैं, जो ये स्पष्ट करा सके कि ये स्थूल शरीर सदा साथ नहीं रहने वाला है। धर्म असली संपत्ति है और धर्म का अर्जन जीव कर सकता है जब वह इंद्रिय तृप्ति से परे होकर व्यवहार करे। धर्म का अर्जन और किसी स्थिति में संभव नहीं है। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 35, जहाँ भगवान कह रहे हैं वैतसेन ततोपीवम् वैतसेन ततोप्येवम् उर्वश्यालोकनिस्पृह मुक्तसंगो महिमेतामात्मा रामश्चचारः। इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की अपनी इच्छा त्याग कर महाराज पुरुरवा समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर तथा अपने भीतर पूरी तरह तुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तो एल गीत पुरुरवा का कहे गए कथन है। भगवान ने उद्धव के समक्ष इसका प्रयोग किया है जीव को व्यवहारिक मनुष्य के उदाहरण से उचित शिक्षाएं प्रदान करने के लिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत एल गीत नामक 26वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आरंभ में देखा था, इस अध्याय की समाप्ति के साथ, जिसमें 35 श्लोक थे, स्कंद 11 से अब तक के समग्र श्लोकों की संख्या 1141 1141 और श्रीमद् भागवतम से करीब 13,299। तो अध्याय के साथ ही ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त होगा। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 27 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।